जैकेट पहने हुआ है। बीजेपी वाले इसको मोदी जैकेट बोल सकते हैं, कांग्रेस वाले नेहरू जैकेट बोल सकते हैं। तो ये मेरे सपने देखने का और विश्वास का नतीजा था कि मैं पहले से सोच के गया था कि अगर क्या मुझे बेस्ट टीचर्स का अवार्ड मिलेगा तो मैं भारतीय पोशाक में लूंगा, एक भारतीय बन के लूंगा। बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने रूम में गया और मैंने यही कुर्ता और जैकेट ये पहना और जैकेट पहना। तो अमेरिकन स्पेशली उनके लिए ज़्यादातर सब लोग कोट पैंट में थे, तो ज़्यादातर नाइस ड्रेस। तो ये स्पेशली आपकी जो है विश्वास का नतीजा होता है कि हम विश्वास करते हैं अपनी चीज़ों को तो डेफिनेटली मिलता है। अगर हम जो सपने देखते हैं अगर उसको हम ठीक से उसके बारे में सोचें, उसके बारे में लगन से ईमानदारी से मेहनत करें, हमें वो चीज़ मिलती है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मैं यही इसी प्राइमरी स्कूल में 5वीं क्लास तक पढ़ा था और आई डोंट नो कि अभी क्या है, यहाँ पे 5वीं क्लास तक ABCD नहीं पढ़ाई जाती थी। अभी पढ़ाई जाती हो तो मुझे नहीं पता, तब नहीं पढ़ाई जाती थी। तो मेरा पहला एंट्रेंस एग्जाम छठी क्लास में इंटर कॉलेज सुरपुर में हुआ था और वहाँ पे एक टीचर थे वीरेंद्र सिंह। उनको लोग प्यार से और गुस्से से भी सूफिया बोलते थे क्योंकि वो सूफ गांव के रहने वाले थे, जिनको शास्त्री जी के सहयोग से और आशीर्वाद से हमारे गांव से फिर से जुड़ाव हो गया। तो वो बहुत पीटते थे क्योंकि हमें ABCD भी नहीं आती थी और वो हमसे सेंटेंस पूछते थे। वहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि मैं अकेला था, काफ़ी पिटने वाले काफ़ी लोग थे। पिटना तो ठीक था लेकिन लड़कियों के सामने पिटना गलत था। हमें क्या करते थे, उनका 7वां 8वां घंटा 8वां घंटा लड़कियों पे होता था, 7वां हम पे। तो वो अपना 1 घंटा बचाने के लिए हमारी कंबाइन क्लास करते थे और हमें ऊपर लड़कियों के क्लासरूम में ले जाते थे। तो लड़कियों को तो केवल हाथ उठाना होता था और हमें कान पकड़ के पीछे पे डंडा लगना होता था। तो सिंचन मास्टर जी को हमारे जो गुरु जी भी रहे हैं उनको पता होगा, जब स्कूल में झगड़ा हुआ था तो उनको कुएं में लटका दिया था। तो हम बोलते थे यार छोड़ क्यों नहीं दिया था, ऊपर क्यों निकाल लिया था इन्हें। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी बहुत शानदार रही है। जो मेरे नज़दीकी लोग हैं उनको पता होगा कि लाइफ में क्या क्या रहा। मैं यहाँ पे अपनी कहानी आपको इसलिए नहीं सुना रहा, इसलिए सुना रहा हूँ कि स्थिति कैसी होती है और आप कैसे उसे निपटते हैं। छठी क्लास में जब ये सब चल रहा था, आप इमेजिन कर सकते हैं, उनका 7वां घंटा होता था और जो 7 घंटे बजते थे वो 7 घंटे का डर मेरे दिल में अभी तक है। तो मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के, मुझे दुर्भाग्य से काफ़ी बच्चे चले गए और आई थिंक जयपाल प्रधान जी पता नहीं यहाँ है या नहीं है। यहाँ जब मेरे पूरे दिन चल रहे थे छठी क्लास में, तो अगर मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था वो था जयपाल प्रधान जी की छोटी बेटी मंजू। जब हम छठी क्लास में इस सब से फाइट कर रहे थे, उन्होंने वॉलंटरीली फ्री ऑफ कॉस्ट हमको पढ़ाने के लिए बोला। तो मेरे जैसे 4-5 बच्चों को उन्होंने अपने घर पे बुलाया और अपने घर पे पढ़ाना शुरू किया। और दोस्तों नॉट ओनली लाइक 2-3 वीक के अंदर हम बाकी बच्चों के बराबर आ गए, बल्कि उनसे आगे निकल गए। तो मैं अपने ग्रुप के बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे यहाँ पे हैं, जो भी सुन रहे हैं, आप मैसेज कन्वे करें। जो भी बच्चा आपके अड़ोस पड़ोस में, जैसे कप्तान साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, जो टेक होम मैसेज था कि दीप से ही दीप जलता है। अगर आपको कोई भी बच्चा ऐसा महसूस हो कि वो आपको जो है आपको उसकी ज़रूरत है, उसकी आपको ज़रूरत है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं, दोस्तों आप उसकी ज़रूर हेल्प कीजिए। क्योंकि ना जाने कहाँ कौन सी गली में दूसरा रामकरण किसी बहन मंजू का इंतजार कर रहा हो। आप किसी की ज़िंदगी बदल दें, आप न जाने हज़ारों रामकरण पैदा कर दें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैंने बच्चों को एक बुक गिफ्ट की जो मेधावी छात्र थे, जीत आपकी। दोस्तों मैं जो हिंदू हैं वो लोग गीता को, रामायण को, महाभारत को अपना पूजनीय शास्त्र मानते हैं। मेरे लिए पूजनीय वो बुक है जीत आपकी। जो मुस्लिम हैं उनके लिए कुरान बड़ी चीज़ है। तो जो भी माँ बाप यहाँ पे हैं, बच्चे यहाँ पे हैं, हालांकि बहुत सारी बुक मैंने पढ़ी, इंग्लिश की बुक पढ़ी, हिंदी की बुक पढ़ी, पॉजिटिव थिंकिंग पढ़ी, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ी, मॉर्निंग मिरेकल्स पढ़ी और जो 7 हैबिट्स ऑफ द सक्सेसफुल पीपल पढ़ी। वो सारी बुकों का निचोड़ जो है और सिंपल भाषा में उस जीत आपकी के अंदर है। बहुत महंगी बुक नहीं है, 350 रुपये की मात्र बुक है। तो मैं उस बुक का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अपने आप में 350 लाख से ज़्यादा कॉपी उसकी बुक बिक चुकी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को वो गिफ्ट जरूर दें।
से 6 क्लास में से हम उसके बाद पास हो गए। 7वीं क्लास में अपने जीवन के अनुभव इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आज के टाइम में पहले से ज़्यादा रिलीवेंट है। जब मैं 7वीं क्लास में आया, मैं एक और अपनी घटना आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि जैसे हम लोग हैं, माँ बाप हैं, हम लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छे माँ बाप हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हमें आई थिंक पेरेंटिंग सबसे टफ काम है। हमें नहीं, हम कई लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चों के साथ बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं भाई हमें बड़ा टफ होना चाहिए। तो बहुत रिसेंटली मैंने एक पॉजिटिव पेरेंटिंग मतलब सकारात्मक माँ बाप कैसे बने उसका मैंने कोर्स किया जो लाखों रुपए में था, और वो लाखों के एडवाइस, लाखों का अनुभव मैं आपको फ्री में शेयर कर रहा हूँ। इसलिए फ्री की चीज़ है, ये मत सोचना कि जो है इसको इग्नोर कर दें। इसको बहुत गांठ मार के याद रखें। जो माँ बाप है जिनके बच्चे हैं, मैं सिर्फ 7वीं क्लास में था, जो चीज़ मैंने 7वीं क्लास में फेस की थी वो आज मुझे अमेरिका में जाके पता लगा। अनुभव हुआ था कि क्या होना चाहिए था उस टाइम पे, और क्या होना चाहिए हमारे बच्चों के साथ, माँ बाप की कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए। जब मैं 7वीं क्लास में था तो एक सुरूपुर का लड़का था, उसका नाम नहीं मैं लूँगा, वो मुझे बहुत परेशान करता था। अपना होमवर्क भी मेरे से करवाता, क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, तो होमवर्क भी मेरे से करवाता। कई बार मेरा लंच भी खा लेता। माँ हमारी जो है 50 पैसे 1 रुपये अमरूद के लिए या किसी चीज़ के लिए देती थी, कई बार वो भी ले लेता। मेरे अंदर इतना जो है क्या वो एक्सपीरियंस या इतना हौसला, इतना कुछ नहीं था कि मैं टीचर से जाके बता सकूं। आप मन में सोच रहे होंगे टीचर से बता देता, घर पे आके बता देता, प्रिंसिपल को बता देता, लेकिन आप अपने बच्चों से बात करके देखिए। आज के टाइम में चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ये तो केवल पैसे तक सीमित है, और भी बहुत बुरे काम बच्चों के साथ हो रहे हैं, और आपको पता नहीं है कि वो कैसे दौर से गुजर रहे हैं। वो जिंदगी आपके बच्चा कितना ही मेधावी हो, अगर किसी भी बच्चे के जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है, वो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। वो बच्चा न केवल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दुर्भाग्य से वो मेरे साथ हुआ, लेकिन सौभाग्य से वो लड़का 7वीं क्लास में फेल हो गया, और पहली बार 8वीं क्लास में फर्स्ट आया सुरूपुर स्कूल में। तो ये जो पॉजिटिव पेरेंटिंग में बात कर रहा था, मैंने पॉजिटिव पेरेंटिंग में जो वहाँ पे क्या था, साइकोलॉजिस्ट आए हुए थे जो बच्चों के व्यवहार के बारे में रिसर्च कर रहे थे कि बच्चों का व्यवहार कैसा होता है। 1 साल से लेकर के 19 से 20 साल तक, इट डजंट मैटर कि बच्चे की उम्र क्या है, हर बच्चे के साथ जो हमारे सामने सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई वो ये थी कि हर माँ बाप को अपने बच्चे के साथ 10 मिनट जरूर देना चाहिए। 10 मिनट 1-to-1 इंटरेक्शन मीन्स केवल बच्चा और आप, ना कोई मोबाइल, ना कोई टीवी, ना खाना पीना चाय कॉफी। 10 मिनट तक आप उसके सामने उससे बैठ के बातें करो, उसको कंफर्टेबल फील कराओ, उसको ये महसूस होना चाहिए कि इस दुनिया में आपका वेल विशर, आपका दोस्त आपके माँ बाप हैं। उसके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि आप छोटी बड़ी कैसी भी बातें हो वो आपसे शेयर कर सके। क्योंकि दोस्तों स्पेशली टीनेजर्स में आप लोग फील करते होंगे हार्मोनल जो है चेंज होते हैं, उनके दोस्त बदल रहे होते हैं, वो डिफरेंट माहौल से जो है रूबरू हो रहे होते हैं। उनके अंदर असीम ऊर्जा होती है। अगर उसकी ऊर्जा गलत जगह चली गई तो आप उसको कभी भी नहीं संभाल पाएंगे। मैं रिसेंटली न केवल दोस्तों में, अपने परिवार में ये देख चुका हूँ कि बच्चा अगर नेगेटिव जगह चला गया तो आपको उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बच्चों के साथ, जो भी माँ बाप यहाँ बैठे हैं, केवल फॉर्मेलिटी ना समझे कि यहाँ के प्रोग्राम हो गया सब अपने घर जाएंगे भूल जाएंगे। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 8वां सम्मान है मेरा आप आज यहाँ पे, या कप्तान साहब के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरा पर्पज यही था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देवेंद्र भाई का कि इन्होंने ये माहौल तैयार किया, ये एक ऐसा मंच मिला जिसमें अपनी बात मैं आपको कह सकूँ। मेरी आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है ये कि अपने बच्चों को जो है अपना टाइम दीजिए। हम यहाँ के माँ बाप क्या होते हैं, मेरे पिताजी ने मुझे एक बार बेटा कहा था और मुझे वो आज तक याद है। वो काफ़ी टफ फादर थे, बहुत ही अच्छे फादर थे, उनसे मुझे डिसिप्लिन मिला। वो सबसे बड़ी चीज़ जो उनसे मुझे मिली वो डिसिप्लिन था। वो बहुत डिसिप्लिन पर्सन थे, लेकिन वो ज़्यादा प्यार में बात पे विश्वास नहीं करते थे, और इसलिए अपने माँ बाप से बच्चों का लगाव बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली माँ से।
वो जो है इसमें लड़कियां तो शेयर कर लेती हैं, लेकिन लड़के किसी से शेयर नहीं करते। वो क्या करते हैं, दोस्तों के पास जाएंगे और जो है उसका कुछ दूसरी चीज़ें निकालना शुरू कर देंगे। तो अपने माँ बाप को 10 मिनट, हर माँ बाप को अपने बच्चे को 10 मिनट जरूर देना चाहिए। बच्चों के करियर के बारे में 9, 10, 11, 12 बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं। जिसकी बच्चे 9, 10, 11, 12 क्लास में हैं, उनके साथ बैठ के बातें कीजिए, उनकी फ्यूचर की बातें कीजिए। हर एक बच्चे को 9th क्लास तक जाते जाते पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी को सब लोग जानते होंगे, सब लोग जानते हैं। अब्दुल कलाम जी की बहुत ही अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है। अब लोग बोलते हैं कि हमारा जो है भाग्य नहीं बदल सकते। ज़्यादातर इसलिए ब्राह्मण लोग, हम लोग, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ। हम लोग विश्वास करते हैं कि जो माता रानी क्या होता है, बेमाता जो है बचपन में ही लिख देती, मेरे पैदा होने से पहले लिख देती है हमारा भाग्य। एक बार जो है चंद्रगुप्त जी ने चाणक्य जी से पूछा कि जब हमारी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है तो हम प्रयास बेकार में क्यों करें। तो चाणक्य जी ने कहा, बेटा हो सकता है आपके भाग्य में ये लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। तो अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि हम अपना भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम अपनी आदतें बदल लें तो वो आपका भाग्य बदल देगी। जो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो अपनी मुझे बातें याद है। हम कुछ टीचर मुझे ऐसी बातें क्या करते थे, तो बोलते थे यार ये लक्ष्य संकल्प ये तो सब ठीक है, मैं ये बताओ करना क्या है। क्योंकि उनको संकल्प लक्ष्य ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। बहुत सिंपल भाषा में उसकी शुरुआत हमारी सुबह के उठने से हो जाती है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है 2016 में। उसमें रिसर्च करने के बाद आप लोग, जो हम लोग थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे जैसे शास्त्री जी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा अध्ययन किया है। प्रो हो उसके जो CEO है टीम कुक, वो 3:45 पर जाते हैं सुबह। तो एक मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपनी आदतें बदल दें, वो आदतें कैसी हो। एक होता है मॉर्निंग मिरेकल्स। मॉर्निंग मिरेकल्स में हिंदी में इसका मतलब है कि अगर आपने सुबह उठकर ये 6 काम कर लिए तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल देगी। क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ शुरुआत करने से होती है। तो हमें सुबह जितना कोशिश करो जल्दी उठो। मैं भी कल राजपाल भाई साहब, मुझे लगा था कि वो डिस्कस करेंगे, राजपाल भाई साहब के साथ कल हमारा डिस्कशन हो रहा था। तो सुबह उठने के बाद एक हार्मोन, जो लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो दुखी होते हैं, उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता, उन लोगों को एक कैप्सूल दिया जाता है जो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। हमारे दीपक सर आई थिंक वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने हमें इम्यूनोलॉजी पढ़ाई थी। उसमें क्या होता है कि एक डोपामाइन हार्मोन्स होता है और सेरोटोनिन हार्मोन होता है, वो सीक्रेट होता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है और हमारी एकाग्रता बनाता है। तो ये हार्मोन्स ऑटोमेटिकली सुबह के टाइम पीक पे होता है, सबसे अच्छा होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, जो बच्चे हैं स्पेशली पढ़ने वाले, अपने बच्चों को समझाइए कि जल्दी उठें। उठने के बाद अपने आप के बारे में सोचें, अच्छा फील करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अच्छा फील करना है कि मैं इस दुनिया में बहुत ही अच्छा हूँ, मैंने जो अपना टारगेट बनाया है मैं उसको पालूंगा। और उसके बाद उसको विजुअलाइज कीजिए, सपने देखिए। जैसे मैंने भी बताया कि मैंने सपना देखा कि मैं इटली में जाऊंगा और मैं इंडियन ड्रेस में वो पुरस्कार दूंगा। सपना देखिए, आपको इमीडिएटली पॉजिटिव वाइब्स मिल जाएंगे। और जो अभी कप्तान साहब ने भी एक बड़ी बात कह गई नकारात्मक के बारे में। कितने लोगों ने रॉकेट को उड़ते हुए देखा है आप में से? रॉकेट को कम से कम जो घर पे जो दीपावली पे उड़ाते हैं ना रॉकेट, सैटेलाइट्स, आप में से कितने लोगों ने, आई थिंक टीवी में तो सबने देखा होगा, राइट? तो जो रॉकेट होता है उसमें कुछ होते हैं स्टेज रॉकेट बोलते हैं उनको। उस रॉकेट में 3 स्टेज होती है। वो क्या होगा कि उसने उड़ना शुरू किया और उसका जो ईंधन है और इंजन है 3 भागों में बांटा गया है। पहले इंजन का तेल खत्म होगा तो रॉकेट क्या करेगा, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें वो इंजन था और तेल का कंटेनर था, उसको छोड़ दिया क्योंकि वो हल्का हो गया। उसके बाद वो फिर ऊपर गया,
उसने जो दूसरा डब्बा था जिसमें तेल था और इंजन था, फिर उसको छोड़ दिया। तो इसका मतलब कि अगर हमें ऊपर जाना है तो हमें हल्का होना होगा। हल्के का मतलब है कि हमें अपनी नकारात्मकता छोड़ना होगा। दोस्तों, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना है तो ये करना चाहिए, तुम्हें ये सीखना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, पहले बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना चाहिए। दो चीज़ें जिनको आपको सबसे ज़्यादा छोड़ना चाहिए। पहला, बुरी संगति, और दूसरा इंटरनेट। सुबह के टाइम में एक अभी भी चलता होगा शायद, मंदिर में एक वो चलता है कि है बुरे की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग चैन भागे ही भागे, काजल की कोठरी में कैसा ही जतन लगो, काजल का आधार भाई लागे ही लागे। तो दोस्तों, 9th-10th क्लास में एक मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उसको जाके जरूर पढ़ें। उसमें मित्रता के बारे में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। जो बड़े लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन जो टीनेजर्स हैं यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं, टीनेजर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी मित्रता को फिर से चाचो परखो, क्योंकि जो मित्र है आपका वो आपकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप 10 से 12 घंटे न केवल उससे बातें करने में बिताते हैं, बल्कि उसके बारे में सोचने में बिताते हैं। आपकी आदतें, आपका माहौल, आपकी मित्रता है, बहुत डिपेंड करता है। मित्र ऐसा होता है जो आपकी जो प्रतिभा है उससे कहीं आगे तक ले जा सकता है। और वही मित्र आपको, उसमें मुझे लाइन याद आ रही है, कुसंगति का जवर इतना भयानक होता है कि वो आपको न केवल अवनति के पथ पर ले जाता है, बल्कि आपकी बुद्धि का भी अक्षय करता है, और धीरे धीरे वो आपको धरातल में डुबाता हुआ ले जाता है। दोस्तों, और जहाँ उसके अपोजिट में जो अच्छा मित्र है वो आपको एक बाहू की तरह आपको सहारा देगा, और आपको पथ पर आपको जो आपकी कैपेबिलिटी है उससे भी आगे लेके चला जाएगा। तो अपनी मित्रता, हर एक किसी ने टीवी में रामायण महाभारत तो जरूर देखा होगा। आप सोचिए कि जब भगवान राम माता सीता को ढूंढने के लिए जा रहे थे तो उनके पास 2 विकल्प थे। महाराज तो नहीं रहे थे सुग्रीव जी और उनके बड़े भाई बाली। जहाँ सुग्रीव उस टाइम पे अपना सब कुछ खो चुके थे, उनके पास सेना भी नहीं थी और इतने बलशाली भी नहीं थे, और उसके अपोजिट में बाली ऐसा था, बोलते थे कि वो रावण को काटते देके घूमता था, सारी सेना उनके पास थी। अगर हम लोग भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं तो उनकी चीजों को फॉलो भी करना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि उन्हें बाली को क्यों नहीं चुना? वो महाराज सुग्रीव के पास क्यों गए, जो कि एक हारा हुआ राजा था, अपना सब कुछ खो चुका था। एथिक्स, मोरल, हिंदी में उसको जो भी कहेंगे कि आपसे तो उसका वो बंदा बहुत अच्छा होना चाहिए। एक और, अगर आप महाभारत से लें, महाभारत में कर्ण के बारे में कौन नहीं जानता? कर्ण कितना बलवान था, कितना दानवीर था। आज भी अगर किसी के बारे में बात होती है बोले कि ये हो रहा भाई कर्ण, तो कर्ण कितना दानवीर, कितना बलशाली था, कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था, लेकिन दुर्योधन की मित्रता ने उसको डुबो दिया। तो आपकी मित्रता सबसे बड़ी चीज है। और दूसरा, इंटरनेट। यहाँ पर जो ज़्यादातर जो टीनेजर्स हैं, छोटे बच्चे भी हैं, ये बड़ा रिसर्च BBC लंदन ने फरवरी 2018 में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सर्वे किया। जो माँ बाप है, मैं स्पेशली, क्योंकि अच्छी बात यह है कि माँ बाप काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे यहाँ पे हैं मेरे सामने, और माँ बाप को मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ, ये बात उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग अपने, ज़्यादातर लोग किसान हैं, हम लोग अपने खेत में फसल बोते हैं। अभी हमारी गेहूं की फसल बोई जा रही होगी, या कुछ लोग बाद फिर गन्ना बोएंगे गर्मियों में। हम लोग क्या करते हैं, बोने से शुरुआत करके उसमें खूब खाद पानी डालते हैं, उसमें उसको कोशिश करते हैं कि अगर एक घास भी हो गया उसको हम काटते नहीं हैं, जड़ से उखाड़ देते हैं। लेकिन जो आपकी सबसे बड़ी फसल है वो क्या है? आपके बच्चे। आप उनकी खरपतवार के बारे में कभी नहीं सोचते। आप कभी ये नहीं सोचते कि उनकी मित्रता किन लोगों से है, वो किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, वो इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हैं। दोस्तों, जो मैं अभी बता रहा था BBC लंदन, आपको पढ़नी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि हर किसी का हाथ में मोबाइल आज के टाइम में। मोबाइल पे क्या होता है, जिसके पास व्हाट्सएप है, किसी ने हमें रात भर का कूड़ा करकट भेजा, हमने क्या किया, उसको दूसरे घर पे डाल दिया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को मॉनिटर करें कि वो इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। मुझे लग रहा है समय कि यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ कहना चाहता था,
लेकिन समय की मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ जल्दी है, तो मैं लास्ट में बस इसको कंक्लूड करता हूँ इस विचार के साथ कि अगर आप अपने विचार बदलते हो, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपना एक विचार लीजिए, उस विचार के बारे में सोचिए, उसी के बारे में सोते उठते सोचिए, उसको सपने देखिए, उस आपका तन मन आपकी मांसपेशियां सभी उस विचार से परिपूर्ण हो, तो सफलता डेफिनेटली आपके कदम चुमेगी। दोस्तों 4 लाइन में कह के खत्म करना चाहूँगा कि नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलिए किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। धन्यवाद। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा जो भी बच्चे किसी तरह का गाइडेंस कभी भी चाहते हैं, मेरा ईमेल आईडी है karan@gmail.com और डेफिनेटली किसी भी टाइम मुझे संपर्क कर सकते हैं। और कल मैं 4 बजे अपने घर पे मिलूँगा, आप ही के लिए मैंने ये टाइम रखा है। कोई बच्चा अपने फ्यूचर के लिए गाइडेंस, कोई भी बच्चा डिस्कस करना चाहता है, माँ बाप डिस्कस करना चाहता है, आपका स्वागत है और हम डिटेल में बातें कर सकते हैं। और दोबारा से आपके प्यार और सम्मान के लिए दिल से धन्यवाद। मैं आपके प्यार का ऋणी हो गया आज, मुझे पता नहीं कि मैं इसको कैसे उतार पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।